हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आशीष राजपूत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल यार मैथ क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का न्यू टॉपिक फिजिक्स का। जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने जहां तक पढ़ा था वो था हमारा परीक्षण धनावेश यानी कि टेस्टिंग चार्ज। तो आज एक बार फिर से टेस्टिंग चार्ज को बताते हैं और उसके बाद आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। टेस्टिंग चार्ज, तो हमारा टॉपिक क्या था? परीक्षण धनावेश। परीक्षण धनावेश, जिसको हम क्यू नोट से लिखते हैं। क्यू नोट, इसको बोलते हैं क्यू नोट। परीक्षण धनावेश, मैंने आपको बताया था कि अत्यंत छोटा वह आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो किंतु दूसरे के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करे। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे ये एक चार्ज है क्यू नॉट, इसका अपना कोई इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही ये प्लस क्यू आवेश, इसका ये वैद्युत क्षेत्र है इतना, अगर ये इसके संपर्क में चला जाए, ये पहले से ही परीक्षण धनावेश यानी कि टेस्टिंग चार्ज ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर ये पॉजिटिव के संपर्क में यहाँ पर चला जाए तो ये इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको रिपल्सन फोर्स बोलते हैं यानी कि आकर्षण बल। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये खुद रखा हो तो इसके पास का कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसका कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर जाने के बाद ये फिर दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चलिए इसको रफ करते हैं। अब आपको एक बार फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ परीक्षण धनावेश की। इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। तो परीक्षण धनावेश क्या होता है? अत्यंत छोटा वह आवेश, लिखिए, अत्यंत छोटा वह आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो किंतु दूसरे के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करे, उसे बोलते हैं परीक्षण धनावेश। या कहने का मतलब मेरा एक और आपको बताता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी लड़ाई हो जाती है तो किसी बड़े बच्चे से, तो अगर उसका पीछे खड़ा हुआ बड़ा भाई उसके साथ है तो वो उसको मारने पर उतारू हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई पीछे खड़ा है, वो उसको फोड़ देगा। तो ऐसे ही इस परीक्षण धनावेश का काम होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई? हमारे पास कोई भी आवेश है, कोई भी आवेश है, उसका कुछ ना कुछ तो वैद्युत क्षेत्र होगा ना। जैसे ये हमारे पास एक क्यू आवेश है, प्लस का है, ये माइनस का है, तो इनका अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा ना। अरे आपने देखा है ना, बिजली के तारों में देखा है ना, जब बिजली में जैसे ये बिजली का तार जा रहा है और इसमें करंट फ्लो होता है तो इस प्रकार से इसका कुछ वैद्युत क्षेत्र होता है। वरना ऐसे तो जैसे अगर पानी में तार गिर जाता है तो पानी में, सगरे पानी में जहाँ तक पानी है वहाँ तक उसमें बिजली उतर आनी चाहिए, लेकिन नहीं आती ना। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है कि वहाँ से आगे वो नहीं जाएगा। तो ऐसे ही ये वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इसकी आप डिफाइन क्या लिखेंगे? डिफाइन लिखना है इसकी कि बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश, जैसे कि ये एक आवेश है प्लस क्यू, अब इसके पास में यहाँ से माइनस क्यू एक आवेश लेकर आ रहा हूँ, ये लेकर आया ये लेकर आया, यहाँ तक इसने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ये इसके अंदर आया ये इसने तुरंत अट्रैक्ट कर लिया यानी कि अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अरे कूलम चाचा का नियम पढ़ा था ना, आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। यदि समान प्रकार के आवेश हों तो आकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हों तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऐसे ही ये करते हैं कि इसने इसको एकदम अट्रैक्ट कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो चलिए एक बार डिफाइन लिखते हैं कि बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है वो उसका वैद्युत क्षेत्र होता है। अब पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में बोले तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए पहले इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट। अब देखिए पहले इसका मात्रक लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी डिफाइन बनाते हैं फिर। तो देखिए ई वेक्टर, अब आपको पता है इसका मात्रक कैसे निकालेंगे हम। अब एफ का मात्रक यानी कि कोई बल लग रहा है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पर मात्रक लिख देते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, एफ क्या है, ये एक बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन। और ये क्या, क्यू नॉट यानी कि कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम इसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम। अब देखिए अब इसकी विमा निकाल लेते हैं। नहीं पहले एक और लिखते हैं कि ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। राशि कैसी है, ये एक सदिश राशि है, राशि सदिश यानी कि स्केलर, इंग्लिश में बोले तो स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि है, राशि है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है हमको, देखिए ई वेक्टर। अब हमको क्या निकालनी है, इसकी विमा और निकालनी है। तो विमा निकालेंगे, विमा, विमा कैसे निकालोगे आप। अब देखिए एफ यानी कि बल, बल की विमा हमने आपको बता रखी है ml/t-2, सॉरी ml/t-2, ml/t-2। ठीक, अब देखिए कूलॉम, कूलॉम का विमा क्या होती है, AT। तो AT लिख देंगे। तो इसका विमा क्या हो जाएगा, ml/t-3 और A-1, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। फिर इसके बाद देखते हैं इसका आगे का प्रोसेस। यहाँ तक अगर कुछ नोट करने का हो तो चलिए यहीं पर इसकी डिफाइन भी बता ही देते हैं हम। ई वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट, क्यू नॉट। अब देखिए यदि क्यू नॉट बराबर 1 कूलॉम कर दें, 1 कूलॉम, तो ई वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ई वेक्टर आ जाएगा हमारा एफ वेक्टर अपॉन में 1, यानी कि ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। अब यहां से आप जरा डिफाइन समझिए, पहले मैं देख लेता हूं यहां तक दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए अब आप इसकी डिफाइन क्या बनाओगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर के इक्वल है। तो इसकी डिफाइन बनाओगे कि एकांक परीक्षण धनावेश पर जितना बल लगता है, एकांक परीक्षण धनावेश पर जितना बल लगता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक डिफाइन आपने बना ली कि एकांक परीक्षण धनावेश पर, यानी कि टेस्टिंग चार्ज 1 होना चाहिए, उस पर जितना बल लगेगा वही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और एक और डिफाइन लिख सकते हो आप अथवा करके कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताती है। तो दोनों डिफाइन आपने लिख ली। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट हो तो लिख सकते हो आप। और हाँ, अरे हाँ एक चीज तो भूल ही गई, इसकी दिशा कैसी होगी, दिशा, दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से तो दूर होती है। जैसे ये एक प्लस क्यू आवेश है तो इससे दूर की तरफ होती है, दूर, इससे दूर की तरफ, दूर भागेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ। और माइनस हो तो माइनस की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, प्लस से दूर की ओर और माइनस के ओर होती है। ठीक है, तो इतना आप लिख लेना नोट पॉइंट करके। तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, कुछ लिखना हो तो आपको इसमें से। तो चलिए रफ करते हैं इसको बिना देरी किए।
तो चलिए अब देखिए हम क्या लिखते हैं। अब क्या हमें अब डेरिवेशन करनी है, सिर्फ एक डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद इसको बंद करेंगे, सॉरी मतलब कि लेक्चर को समाप्त करेंगे। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा इनका दाना पानी खत्म हो गया है मार्कर का, तो चलिए इतना तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इंग्लिश में बोलते हैं द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इंग्लिश में आप इसको लिख लेना कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो मैं ज़रा इसका दाना पानी भी देना ज़रूरी है यार मार्करों को, तो ज़रा देख लेते हैं, अभी करते हैं फिर इसका समाधान भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आगे का लेक्चर हम। यार जैसे तुम्हें भूख लगती है और तुम खाना खाते हो, ऐसे इनको भी देना पड़ रहा है ना दाना पानी। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं अपना। जैसे हमारे पास ये एक क्यू कूलम है, अरे सर क्यू कूलम तो दिखाई नहीं, ये हमारे पास कोई भी दो बिंदु हैं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कोई हमारा पॉइंट O है और ये कोई पॉइंट P है, ये इससे R दूरी पर रखा हुआ है, R दूरी पर है। यहाँ पर हमने मान लिया एक Q आवेश रखा है और यहाँ पर Q0 आवेश है, ठीक है, परीक्षण धनावेश है यार, प्लस टेस्टिंग चार्ज, और यहाँ पर एक धनावेश Q कूलम आवेश रखा है। तो अब आप इसका माना फलाना कैसे लिखोगे कि माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए अब आप कैसे लिखोगे, और P यानी कि किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब देखो, तब क्या करना है, हमें O और P के बीच हमें बल निकालना है। इन दोनों के बीच एक बल भी तो लग रहा है यार, तो बल लग रहा है, तो F निकालेंगे जब इनके बीच, F इज इक्वल टू O और P के बीच बल Q0 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q0, एप्सिलॉन नॉट के Q और Q0 अपॉन में R²। इन दोनों का हमने एक बल निकाला, तब बिंदु O और P के बीच में या मध्य वैद्युत बल, आप ऐसे लिख सकते हो, बिंदु O और P के मध्य बल, P के मध्य वैद्युत बल, या केवल बल लिख सकते हो आप इस प्रकार से, थोड़ी सी थ्योरी। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन R²। अब आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, पीछे हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी है आपने, E वेक्टर इज इक्वल टू F अपॉन में Q0। अरे वेक्टर, अब आप ये मत कहना कि सर आपने वेक्टर क्यों लगाया, वैसे ही बल तो वैसे ही सदिश राशि है। तो F, अब F का मान कितना है हमारे पास, ये था, तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर और अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट बर्बाद हो जाएगा, इजिकल टू में आपका क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन को एन से लिख दिया, कूलॉम को सी से लिख दिया। तो अब देखिए इतना हो गया। यदि यहाँ पर एक और काम कर दें, यहाँ से लिखते हैं जरा, देखो यदि k बराबर 1 हो तो अरे परावैद्युतांक k क्या होता है, परावैद्युतांक होता है ना। यदि परावैद्युतांक को हम 1 कर दें तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर कुछ नहीं पड़ेगा, k हट जाएगा। ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलॉम। तो ये आपकी डेरिवेशन भी हो गई। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी और आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। अगर आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ज़रा आपको ऊपर से दिखाई नहीं पड़ रहा है ये, हाँ अब आपको दिखाई पड़ रहा है अच्छे से, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।